आइए हम लोग ईश्वर को धन्यवाद दें आज के इस समय के लिए जो ईश्वर ने हमें प्रदान किया है। हम प्रभु के वचनों पर मनन चिंतन करें, विशेष रूप से जब हम लोग पुण्य सप्ताह में हैं और आज हम लोग यूक्रिस्त की स्थापना के विषय में और पुरोहिताई जीवन की स्थापना के विषय में सुनेंगे। जैसे प्रभु यीशु अपने शिष्यों के साथ अंतिम भोज में बैठते हैं, वे शिष्यों के पांव धोते हैं और एक नई शिक्षा अपने शिष्यों को देते हैं। और यह नई शिक्षा ये है कि हम एक दूसरे से प्रेम करें और एक दूसरे की सेवा में जीवन बिताएं। तो आइए हम लोग थोड़ी देर अपनी आंखें बंद करें और प्रार्थना करते हुए आज के वचन को समझने की कोशिश करें। आसरा तेरा प्रभु, तेरा ही सहारा है, जीवन की कठिन राहों पर तू ही तो हमारा है। आसरा तेरा प्रभु, तू ही तो सहारा है, जीवन की कठिन राहों पर तू ही तो हमारा है। आसरा तेरा प्रभु, जीवन की रोटी तो, जीने की शक्ति तो, जीवन की रोटी तो, जीने की शक्ति तो, साहिल हर मुसाफिर का भक्तों की भक्ति तो, तुझ में ही विश्वास है, तू ही तो हमारा है। आसरा तेरा प्रभु, तेरा ही सहारा है, जीवन की कठिन राहों पर तू ही तो हमारा है। आसरा तेरा प्रभु, दोए चेलों के पैर प्रेम सिखाया है, सेवा का ये पाठ सबको पढ़ाया है। करते जाओ भला सदा ही, शिष्यों को संदेश सुनाया, तुझ में ही जुड़े रहे हम, तेरा ही सहारा है। आसरा तेरा प्रभु, तेरा ही सहारा है, जीवन की कठिन राहों पर तू ही तो हमारा है। आसरा तेरा प्रभु। प्रिय भाइयों तथा बहनों, आइए हम लोग सुसमाचार से पाठ सुनेंगे। यूहन्ना के सुसमाचार से 13 अध्याय 1 से 15 वाक्य तक। वह पास्का पर्व का पूर्व दिन था। यीशु जानते थे कि मेरी घड़ी आ गई है और मुझे ये संसार छोड़कर पिता के पास जाना है। वह अपने शिष्यों को जो इस संसार में थे प्यार करते आए थे और अब अपने प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण देने वाले थे। शैतान ब्यारी के समय तक सिमोन इस्करियोती के पुत्र यूदस के मन में यीशु को पकड़वाने का विचार उत्पन्न कर चुका था। यीशु जानते थे कि पिता ने मेरे हाथों में सब कुछ दे दिया है। मैं ईश्वर के यहाँ से आया हूँ
और ईश्वर के पास जा रहा हूँ। उन्होंने भोजन पर से उठकर अपने कपड़े उतारे और कमर में अंगोछा बांध लिया। तब वह परात में पानी भरकर अपने शिष्यों के पैर धोने और कमर में बांधे अंगोछे से पोंछने लगे। जब वह सिमोन पेतरुस के पास पहुंचे तो पेतरुस ने उनसे कहा, प्रभु आप मेरे पैर धोते हैं? यीशु ने उत्तर दिया, तुम अभी नहीं समझते कि मैं क्या कर रहा हूँ, बाद में समझोगे। पेतरुस ने कहा, मैं आपको अपने पैर कभी नहीं धोने दूंगा। यीशु ने उसे उत्तर दिया, यदि मैं तुम्हारे पैर ना धोऊं तो तुम्हारा मेरे साथ कोई संबंध नहीं रह जाएगा। इस पर सिमोन पेतरुस ने उनसे कहा, प्रभु तब तो मेरे पैर ही नहीं मेरे हाथ और सिर भी धोइए। यीशु ने उत्तर दिया, जो स्नान कर चुका है उसे पैर के सिवा और कुछ भी धोने की जरूरत नहीं। वह पूर्ण रूप से शुद्ध है। तुम लोग शुद्ध हो परंतु सबके सब नहीं। वह जानते थे कि कौन मेरे साथ विश्वासघात करेगा, इसलिए उन्होंने कहा, तुम सबके सब शुद्ध नहीं हो। उनके पैर धोने के बाद वह अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ गए और उनसे बोले, क्या तुम लोग समझते हो कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है? तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो, ठीक ही कहते हो, क्योंकि मैं वही हूँ। इसलिए यदि मैंने तुम्हारे प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पैर धोए हैं तो तुम्हें भी एक दूसरे के पैर धोने चाहिए। मैंने तुम्हें एक उदाहरण दिया है, जिससे जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है वैसा तुम भी किया करो। प्रिय भाइयों तथा बहनों, आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। महत्वपूर्ण दिन इसलिए है कि आज के दिन प्रभु अपने शिष्यों के साथ अंतिम भोज करते हैं और अंतिम भोजन के दौरान यूखरिस्त की स्थापना की जाती है। और आज भी हम लोग यूखरिस्त का समारोह मनाते हैं। वही यूखरिस्त का समारोह जो हमें एक रखता है, जो हमें प्रभु को केंद्रित बनाए हुए रखता है और जो हमें प्रभु की ओर आकर्षित करता है। आज भी हम वही बलिदान अर्पित करते हैं, चढ़ाते हैं, जो प्रभु यीशु ने स्वयं बलिदान दिया था। और यूक्रिस्त का महत्व यही है कि हम अपने आप को दूसरों के लिए तोड़ दें, हम अपने आप को दूसरों के लिए अर्पित कर दें, क्योंकि प्रभु यीशु ने अपने आप को पूरी मानव जाति के लिए अर्पित कर दिया था। हम जैसे कुरिन्थियों के पत्र में पढ़ते हैं, संत पौलुस बताते हैं कि मैंने प्रभु से सुना और आप लोगों को भी वही बता दिया है कि जिस रात को प्रभु यीशु पकड़वाए गए, उन्होंने रोटी लेकर धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और उसे तोड़कर कहा, यह मेरा शरीर है, ये तुम्हारे लिए है, यह मेरी स्मृति में किया करो। इसी प्रकार ब्यारी के बाद उन्होंने प्याला लेकर कहा, ये प्याला मेरे रक्त का नूतन विधान है, जब जब तुम उसमें से पियो तो यह मेरी स्मृति में किया करो। इसलिए जब जब आप लोग ये रोटी खाते और ये प्याला पीते हैं, आप प्रभु के आने तक उनकी मृत्यु की घोषणा करते हैं। तो प्रभु यूक्रिस्त की स्थापना करते हैं। आज भी कलीसिया का केंद्र यूक्रिस्त है। पूरा समुदाय इकट्ठा होकर, एकत्रित होकर यूक्रिस्तीय समारोह में भाग लेता है। और प्रभु ने अपने शरीर को हमारे लिए तोड़ा, प्रभु ने अपना रक्त हमारे लिए बहा दिया और हम प्रभु के शरीर और रक्त को ग्रहण करते हुए एक नया जीवन प्राप्त करते हैं। तो आज हम लोग प्रभु को याद करें, जिन्होंने अपने आप को पूर्ण रूप से
हमारे लिए अर्पित कर दिया ताकि हम बचाए जाएं, ताकि हम मुक्त किए जाएं। जो दूसरी बात आज के पाठों से हमें मिलती है वो ये है कि आज के दिन प्रोहताई जीवन का भी जो शुरुआत की जाती है। तो एक पुरोहित बलि चढ़ाता है, प्रभु यीशु के नाम पर बलि चढ़ाता है। इब्रानियों के नाम पत्र में हम लोग बार बार पढ़ते हैं कि कैसे पुरोहित अपने पापों के लिए बलि चढ़ाता है और पूरे संसार के पापों के लिए बलि अर्पित करता है, बलिदान चढ़ाता है। तो पुरोहितों के लिए आज हमें विशेष प्रार्थना करना है कि प्रभु ज्यादा से ज्यादा पुरोहित अपनी कलीसिया को दे, ताकि पुरोहित प्रभु के कार्य को आगे बढ़ा सकें और प्रभु के राज्य को इस संसार में वैसे ही फैला सके जैसे प्रभु यीशु स्वयं चाहते थे। तो पुरोहितों के लिए प्रार्थना करना है। हम जानते हैं कि बहुत से पुरोहित जो हैं बहुत दूर दूर जगह में रहते हैं। कई पुरोहित लोग जो हैं वो शहरों में रहते हैं, लेकिन हम लोग जब जाते हैं दूर जगहों में, जंगलों में या दूर दराज, बहुत बहुत दूर जो है पुरोहित पहुंचते हैं प्रभु का नाम लेकर, प्रभु को लेकर और प्रभु के वचन को लेकर। तो इसलिए उनके लिए विशेष प्रार्थना करना है कि कोई भी मुश्किल हो, कठिनाई हो, परेशानी हो और कोई भी प्रलोभन हो, पुरोहित उन बातों पर विजय प्राप्त कर सके, पाप पर विजय प्राप्त कर सके, ताकि पुरोहित जो है प्रभु यीशु के नाम पर खड़े होते हैं, इसलिए वे भी निष्पाप हो जाएं, निर्दोष हो जाएं। तो इसलिए उनके लिए विशेष प्रार्थना करना है। दो बातें जो आपसे इनके अलावा मैं आप करना चाहता हूं वो ये है कि प्रभु ने हमें प्रेम का जो पाठ है वो हमें सिखाया है कि आप एक दूसरे से प्रेम करें। हम वचन में देखते हैं प्रभु कहते हैं कि जब आप एक दूसरे से प्रेम करते हैं तो लोग आपके प्रेम से ये जान जाते हैं कि आप मेरे शिष्य हैं। और दूसरी बात जो है वो सेवा का भाव है। हम देखते हैं कि प्रभु स्वयं गुरु होकर, प्रभु होकर झुक जाते हैं, अपने शिष्यों के पांव धोते हैं, एक नई शिक्षा हमें प्रदान करते हैं कि विनम्रता जो है हमारे जीवन का अहम हिस्सा है। हम कितने भी बड़े क्यों ना हो जाएं, लेकिन विनम्र रहें। और प्रभु यीशु अपने शिष्यों को उदाहरण देते हैं। वे ऐसे ही उदाहरण नहीं देते हैं। एक दिन किसी ने मुझे एक मैसेज भेजा और मैंने पढ़ा, उसमें लिखा था कि उदाहरण देना बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन उदाहरण बनना बहुत कठिन है। तो प्रभु स्वयं हमारे लिए उदाहरण बनते हैं, झुकने का उदाहरण बनते, विनम्रता का उदाहरण बनते हैं। प्रभु झुककर अपने शिष्यों के पांव धोते हैं तो विनम्रता का उदाहरण बनते हैं। तो हम एक दूसरे को प्रेम करना सीखे। बार बार प्रभु यही अपने शिष्यों को सिखाते हैं, एक दूसरे से प्रेम करें, एक दूसरे से प्रेम करें, एक दूसरे को क्षमा करें, एक दूसरे को सहन करें। हम लोग संत पौलुस के पत्रों में भी पढ़ते हैं। तो प्यार जो है हमारे जीवन का एक अहम मुद्दा, एक अहम उद्देश्य होना चाहिए, क्योंकि जो हम लोग यूक्रिस्ट में पाते हैं वो यही पाते हैं, प्रभु का प्रेम ही पाते हैं, प्रभु की कृपा हम लोग प्राप्त करते हैं। प्रभु ने अपने आप को अर्पित कर दिया क्योंकि प्रभु हमें प्यार करते हैं, प्रभु हमें प्रेम करते हैं, और उसी को हम लोग यूक्रिस्तीय समारोह में मनाते हैं। और सेवा करना हमारा कर्तव्य है। हम दूसरों की सेवा में लगे रहें। ये ख्रिस्तीय गुण है, ख्रिस्तीय मूल्य है। जब हम लोग सेवा नहीं कर पाते हैं तो हमारे जो प्रार्थनाएं होती हैं वो भी बिल्कुल अप्रभावित होती हैं, वो दूसरों पर कोई प्रभाव नहीं डालती हैं, क्योंकि हम लोग
जैसे प्रभु कहते हैं कि मुझे आप मुंह से ही प्रभु प्रभु कहते हैं, लेकिन अपने कार्यों में आप बिल्कुल भिन्न हैं, अपने आचरण में आप बिल्कुल भिन्न हैं, आप अलग हैं। हमारा आचरण भी जो हम कहते हैं उसके अनुसार होना चाहिए। तो सेवा का भाव हम लोगों में कूट कूट कर भरा रहना चाहिए, क्योंकि प्रभु ने सेवा की, प्रभु ने अपने आप को अर्पित किया, प्रभु ने अपने प्राण न्योछावर किए, और प्रभु ने हमें यह भी बताया है कि मैं सेवा कराने नहीं लेकिन सेवा करने इस संसार में आया हूं। तो आज के जो पाठ हैं यही हमें बता रहे हैं कि हम प्रभु के जैसे बने। जैसे प्रभु ने प्रेम किया वैसे हम भी प्रेम करें। जैसे प्रभु चाहते हैं दूसरों की सेवा करना और उन्होंने सेवा में जीवन बिताया, वैसे हम भी सेवा करें। और यूक्रिस्ट ये जो समारोह है इसी का ही प्रतीक है कि हम एक दूसरे के लिए अपने आप को तोड़ दें। जैसे प्रभु यीशु ने अपने आप को हमारे लिए तोड़ दिया, वैसे ही हम भी एक दूसरे के लिए अपने आप को तोड़ दें। जब मेरा पुरोहित अभिषेक होना था तो उसके लिए मैंने जो आमंत्रण पत्र था उसको तैयार किया, और जो उसमें मोटो रखा, मुद्दा रखा या जो भी उद्देश्य रखा वो ये था, ब्रोकन फॉर अदर्स, दूसरों के लिए टूटना। हम दूसरों के लिए टूटना सीखें। बहुत बार हम लोग अपने ही स्वार्थ में जीवित रहते हैं, इसलिए हम लोग दूसरों के लिए टूटते नहीं, दूसरों को प्यार नहीं करते, हम अपने आप में ही आगे बढ़ते हैं, दूसरों की सेवा में नहीं लगते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि मैं तो बहुत बड़ा व्यक्ति हूं, मैं कैसे झुक सकता हूं, मैं कैसे विनम्र हो सकता हूं, मैं कैसे दूसरों की सेवा में लग सकता हूं। लेकिन प्रभु यीशु ने अपने जीवन के माध्यम से हमें ये करके दिखाया कि हमें दूसरों की सेवा में लगना है, हमें दूसरों को प्यार करना है, हमें दूसरों को क्षमा करना है। तो प्रभु का जीवन जो है वो हमारे लिए एक उदाहरण है, सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, हमारे लिए नमूना है। यदि हम लोग सही में प्रभुमय होने चाहते हैं तो हमें प्रभु यीशु की शिक्षा को अपने जीवन में अपनाना है। और प्रभु यीशु यही शिक्षा देते हैं कि प्यार करें, सेवा करें, क्षमा करें, एक दूसरे के लिए अपने आप को कुर्बान करें और बलिदान दें, ताकि आप त्याग करें, ताकि आप जो है स्वर्ग राज के लिए अपने आप को तैयार करें। तो आज के जो भी हम लोग रीति रिवाज कर रहे हैं उनके अर्थों को समझें कि प्रभु ने हमें ये कार्य दिया है कि मेरी स्मृति में ये किया करो। तो हम यूक्रिस्तीय समारोह जो है उनकी स्मृति में चढ़ाते हैं, अर्पित करते हैं। और जो भी हम अपने जीवन में करते हैं, किसी से प्यार करते हैं या क्षमा करते हैं या सेवा करते हैं, सब कुछ प्रभु की स्मृति में करते हैं, क्योंकि हमने उन्हीं से सीखा है, उन्हीं से सीखा। वही हमारे गुरु हैं, वही हमारे ईश्वर हैं और वही हमारे लिए एक उदाहरण है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।